अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को सफलता की ओर वही लेकर जाता है जिसने जिंदगी में थोड़ा संघर्ष किया होता। पैसा कमाओगे, लोग जुड़ेंगे, सब आपके पास आएंगे, जो चाहिए वो आपके पास होगा। जो तुमको गाली देते थे वो भी पैसे के बल पर तुम्हारे पास आ जाएंगे। जब तुम्हारी सत्ता चलेगी, तुम्हारा वैभव चलेगा, सब तुमको प्रणाम भी करेंगे, नमन भी करेंगे, आदर भी करेंगे। तुम्हारे भीतर अहंकार मत करना कि मेरे पास इतना पैसा है, बिल्कुल नहीं। कुर्सी मिल जाए तो लोग तुमको आदर करेंगे, मैडम सर, सर मैडम, मैडम सर। इसके पहले की जिंदगी देखना, जब तुम्हारे पास कोई पद नहीं था, कुर्सी नहीं थी, प्रतिष्ठा नहीं थी, धन नहीं था, कोई नहीं पूछता था। कुर्सी मिलने के बाद तुम्हें पूछ रहा है, पद मिलने के बाद तुमको पूछ रहा है, पैसा मिलने के बाद तुम्हें पूछ रहा है। मतलब ये सम्मान तुम्हारा नहीं है, ये उस कुर्सी का सम्मान है, ये उस पद का सम्मान है, ये उस पैसे का सम्मान। तुम्हारा सम्मान नहीं है। राम सिंह ही है, कमलेश कमलेश ही है, बिमलेश बिमलेश ही है, रमा रमा ही है। वो अपनी जगह पर ही रहेगी, पर वो कुर्सी पर बैठ जाए तो वो कुर्सी का लोग सम्मान करते हैं। तो ये अपने अंदर पैसा आ गया तो ये मत सोचना कि हमारे पास में हम सब कुछ कहेंगे और हो जाएगा। ना ना, ये धन का सम्मान, ये पद का सम्मान, ये प्रतिष्ठा का सम्मान, उतरे फिर वही रहोगे। इसलिए अपने स्वभाव को, अपने नेचर को कभी मत बदलना। आज है, कल नहीं होगा, तो भी इन्हीं के साथ रहना है, इनसे ही बात करना है, इनसे ही। थोड़ा धन बढ़ा और सबने पूछना चालू कर दिया आपको, अरे काका जी और चाचा जी और नाना जी और फूफा जी और मामा जी और ये और वो, सब ने पूछा। और जब नहीं था कोई पूछने नहीं आता था। क्यों, कितने का कर्जा हो गया, लाओ हमें बताओ, हम कर्जा चुका देंगे तुम्हारा। थोड़ा हमारे पास जमीन है, उसमें से आधा टुकड़ा जमीन का बेच देंगे, तुम हमारे रिश्तेदार हो, हम तुम्हारा कर्जा चुका देंगे। है कोई संसार में ऐसा जो रिश्तेदार का कर्जा अपनी जमीन बेचकर चुका देता हो? नहीं। फिर धीरे धीरे तुमने तो नहीं दिया, उसने मेहनत करी, संघर्ष करा, परिश्रम करा, फिर खड़ा हुआ और फिर आगे बढ़ा। अब जितने रिश्तेदार थे वो कहते हैं ये तो हमारा ही अपना वाला है, अपने ही परिचित है, अपना ही है। ये आपका सम्मान नहीं है, आपके धन का सम्मान है। इसलिए अहंकार पैदा मत होने देना कि मेरा सम्मान इतना हो रहा है। ना, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे धन का सम्मान है। गया फिर कोई नहीं पूछेगा। आप कोई ऊंचे पद पर बैठ जाओ, मालूम पड़े कोई बहुत बड़े मंत्री संतरी कलंतरी बन गए, कोई अधिकारी बन गए, कोई बहुत बड़ी कुर्सी तुमको मिल गई, कोई तुम कहीं के थानेदार बनकर बैठ गए, तुम कहीं के बहुत बड़े कलेक्टर और बहुत बड़े पदाधिकारी बनकर बैठ गए, तो ये मत सोचना कि तुम तो ना जाने बचे कुर्सी है तुम्हारे पास में तो पूछा जा रहा है। जिस दिन रिटायर हो जाओगे उस दिन तुम्हारे घर के लोग ही तुमको नहीं पूछ पाएंगे, ये निश्चित है। कुर्सी का पद है, कुर्सी का सम्मान, सम्मान पद का होगा। तो फिर क्यों हम अभिमान में पड़े? क्यों? सियोर वाला महाराज सोचे कि ये जितने आ रहे हैं सब मेरे चक्कर में आ रहे हैं, तो सियोर वाला महाराज को ये सोचना नहीं चाहिए ये तुम्हारे चक्कर में नहीं, ये देव अधिदेव महादेव के चक्कर में आ रहे हैं, जिसकी आराधना और साधना में। कोई कथाकार सोचे कि मुझे इतने लोग सुनते हैं, कोई कथाकार सोचे कि मैं इनकी जिंदगी बदल देता हूं। तुम नहीं बदलते, वो तो महादेव कृपा करते हैं तो लोगों की जिंदगी बदलती है, तुम तो खुद की नहीं बदल पाते। कोई महाराज सोचे कि मैं इसकी जिंदगी बदल दूंगा, महाराज खुद अपनी जिंदगी नहीं बदल पाता तो दूसरे की क्या खाक बदले। कभी यह विचार मत करना कि मैं कुछ कर रहा हूं।
भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा। नौकर को चिंता नहीं है, नौकर को टेंशन नहीं है। फैक्ट्री में क्या हो रहा है, फैक्ट्री चल रही है कि नहीं चल रही है, फैक्ट्री में घाटा लगा कि लाभ हुआ, किसी को मतलब नहीं है। बस उसको तो अपनी तनख्वाह से मतलब होता है, पूरी जवाबदारी सेठ की होती है, पूरी जवाबदारी से। इसलिए निवेदन है आप सबसे, जिंदगी में कभी आप सेठ बनने का प्रयास मत करना। सेठ बनोगे तो टेंशन आएगा। आप तो कोई भी पूछे सेठ जी बोले तो कह देना मैं सेठ नहीं, सेठ तो मेरा भोलेनाथ और सांवरिया सेठ है, मैं तो उसका सेवक हूं। सेठ एक ही है और वो मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा भोले बाबा, मेरा त्रिकालदर्शी, हम तो उसके नौकर हैं। हमारा घर भी वही चलाता है, परिवार भी वही चलाता है, कुटुंब रिश्ते सब वो निभाता है, हम तो उसकी तनख्वाह पाते हैं। स्कंद पुराण के रेवा खंड में वर्णन आता है कि जब कोई संसार का मनुष्य शंकर जी की कथा में, शिव के मंदिर में, माई रेवा के तट पर, भगवान शिवालय में या शिव महापुराण में किसी का मुख भी अगर झूठा करा देता है तो उसका भंडार स्वयं भोलेनाथ भर जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कई लोग बिस्कुट लेकर आते हैं, कोई अपने घर से पोहा बना कर लाता है, कोई भजिया बना कर ले आता है, कोई तिल्ली का लड्डू ले आता है, कोई खिचड़ी बना लाता है, कोई बिस्कुट, कोई टॉफ़ी, कोई सामान लाता है और एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा मुख झूठा करा देते हैं। कोई लोग पानी के पाउच बांटते हैं, कोई पानी की बोतल बांटता है, जो जिससे बन जाए। कोई घर में थर्मस में चाय बना कर ले आता है, 10-20 लोग जो पास में बैठे रहते हैं उनको चाय पिला देता है। अर्थात मुख झूठा कराने का वर्णन भी हमारे यहाँ स्कंद पुराण के रेवा खंड में वर्णन आता है कि जो माँ रेवा के तट पर भगवान शिव की शरणागति में, शिव के शिवालय में, शंकर की कथा में अगर आए हुए शिव भक्तों को यदि मुख भी झूठा करा देते हैं तो उसके घर की अन्नपूर्णा कभी शिव समाप्त नहीं होने देते, उसका भंडार भरता है। जिस स्कूल में तुम पढ़ाई कर रहे हो उस स्कूल की बस बच्चों को लेने आती है। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। तुम्हारे यहाँ है ऐसा, है ऐसा है कि नहीं है? कांकेर जिला में जो स्कूल में पढ़ाई करते हो उस स्कूल की बस लेने आती है, टीचर को भी लेकर जाती है और स्टूडेंट को भी लेकर जाती है, बच्चों को। जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो उस कॉलेज की बस लेने आती है, जिस फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हो उस फैक्ट्री की बस लेने आती है। तुम बहुत बड़े ओहदे पर जज बन गए, अच्छी कुर्सी पर बैठ गए तो सरकार की गाड़ी तुमको लेने आती है। तुम बड़े अधिकारी बन गए तो सरकार की गाड़ी तुम्हें लेने आएगी, छोड़ने जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? बोलो तो सही है ना? ज्यादा तेज ठंड तो नहीं लग रही है? हाँ तो फिर बोलते जाओ, सही है? हाँ, स्कूल की बस स्कूल के बच्चों को लेने आ रही है, कॉलेज की बस कॉलेज के बच्चों को लेने के लिए आ रही है, प्राइवेट कंपनी की बस प्राइवेट कंपनी के लोगों को लेने आ रही है और सरकार की बस सरकारी कर्मचारी को लेने के लिए आ रही है। अब वो तुम वहां नौकरी कर रहे हो इसलिए वो तुम्हें लेने आ रही है, वो तुम वहां पढ़ाई कर रहे हो इसलिए तुम्हें लेने आ रही है। दूसरे स्कूल के बच्चे को थोड़ी ना बिठा के ले जाएगी, दूसरे कर्मचारी को थोड़ी ना बिठा के ले जाएगी। उसी तरह जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी की बस तुम्हें लेने के लिए आती है। अब आज से एक बात याद कर लेना, अपन सब शंकर जी की कंपनी में काम कर रहे हैं, इसलिए आखिरी में शंकर की कंपनी की बस लेने के लिए कोई दूसरी बस अपने को लेने नहीं आएगी। नंदी पर भोलेनाथ होंगे और कहेंगे आओ बैठो साथ चलो, प्राण छूट चुके हैं, मैं तुम्हें नरक नहीं भुगताऊंगा। कंपनी की बस आई है, आराम से एसी कूलिंग कर कर लेकर जाऊंगा, आराम से चलना, मैं तुम्हें कैलाश लेकर जाऊंगा और वो कंपनी लेकर जाएगा। सत्य होती
शादी ब्याहों में लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन नहीं, सत्यनारायण भगवान का पूजन होता है। शादी ब्याहों में भगवान गणेश जी का पूजन होता है। माँ अम्बा जगदम्बा जगतधात्री दुर्गा भवानी के माता पूजन होती है। भगवान शिव की आराधना कुल देवता के रूप में, पितृदेवता के रूप में होती है, शिव की आराधना। पर मंगल कार्य में भगवान शिव के पूरे परिवार को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जहां रहते हैं वो शांति और सुकून से रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा से मतलब ही नहीं, वो अपनी मस्ती में जिंदगी। रुद्र है भगवान शंकर को क्रोध बहुत आता है। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, वो पिता है, जगत का पिता, और हम उसकी औलाद हैं, हम उसकी संतान हैं। कोई पुराण, कोई शास्त्र ये नहीं कहता कि भगवान देवाधिदेव महादेव आपको दंड देंगे। मेरे शंकर भगवान का तो कोई विद्रोही है ही नहीं। जितने असुर थे, जितने राक्षस थे, सब शिव जी की पूजन करते थे, सब शंकर की आराधना करते थे, सब शिव जी की साधना करते थे। मेरे शिव जी का कोई विद्रोही नहीं, मेरे शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं। सबसे मेरे शंकर भगवान का प्रेम है, सबसे। सबको मेरे देवाधिदेव महादेव लेकर चलते, लेकर। तो कैसे कोई विद्रोही? दुनिया के लोग अगर आपसे कहते हैं कि शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं, शिव जी को मत पूछना, शंकर भगवान को ये मत करना। आज के जमाने में लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना अपना सोशल मीडिया के माध्यम से अपना अपना वीडियो बनाते हैं और नई नई तरह की चीजें आप लोगों को बताते रहते हैं। शंकर भगवान को अभी एक कोई हमको बता रहे थे कि भाई ऐसा ऐसा लोग बता देते हैं कि शिव जी को ये चढ़ाने का बोल दिया, शिव जी को वो चढ़ाने का बोल दिया। हमारा निवेदन है, शंकर भगवान की पवित्र कथा शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की मार्केट में, बाजार में सबदुन मिलती है। आप कहीं से भी ले सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ो। पर व्यर्थ का कोई कहे शिव जी से दूर रहना, शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं, उनको गुस्सा आ जाता है, वो क्रोध करते हैं, शंकर भगवान बड़े क्रोधी हैं। ना ना, मेरे 33 कोटि देवी देवता जितने भी हैं, जिनको हम सनातनी पूजते हैं, सनातन धर्म में जिन देवी देवता का हम पूजन करते हैं, वो कभी क्रोध करना नहीं जानते। वो तो हमें प्यार करना सिखाते हैं, प्रेम करना सिखाते हैं, स्नेह करना सिखाते हैं। भगवान शंकर क्रोध के देवता नहीं, करुणा के देवता हैं। भगवान शंकर ऐसा कोई नहीं जिसको शिव जी ने नहीं दिया। लंका के राजा रावण को सोने की नगरी दे देते हैं, भस्मासुर को कंकण देकर वर दे देते हैं। शिव शिव है, वो देने में पीछे नहीं हटते। तुमने जो मांगा उसने दिया, जो तुम वो पीछे। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, भगवान देवाधिदेव महादेव नरसिंह भगवान का क्रोध तीव्र हो गया। भगवान विष्णु नरसिंह रूप रखकर आए और उनका क्रोध बढ़ता चले गया। उनके क्रोध को कौन शांत करे? लक्ष्मी जी ने शांत नहीं करा, प्रहलाद जी को भेज दिया। प्रहलाद को देखकर भगवान नरसिंह का क्रोध थोड़ा शांत हुआ, पर फिर उन्होंने उपद्रव करा बहुत। यहाँ वहां जहां जाते वहां देवता घबराने लगते, करे तो करे क्या। तब सारे देवता घबराए और घबराने के बाद भगवान देवाधिदेव महादेव के पास गए कि आप करुणा करिए, आप कृपा करिए, ऐसी कृपा कर दो कि ये क्रोध नरसिंह भगवान का शांत हो जाए, समाप्त हो जाए। कुछ कृपा करिए, थोड़ी सी कुछ करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं तो हमारे भीतर के जो विकार हैं, हमारे भीतर का जो क्रोध है, अपशब्द हैं, ताने हैं, गालियां हैं, हमारे भीतर के जो विकार हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं अपने आप।